तो आज का इनका छठवां जो क्वेश्चन था, पहली मूर्ति, दूसरी मूर्ति, तीसरी मूर्ति का कार्यकाल कितना है, उस पर भी प्रकाश डाल दिया गया है। आप सभी को सभी के कार्यकाल का हिसाब लेने वाला काल होता है समय। जो समय दिया गया होता है, निर्धारित किया गया होता है, और उस समय में उसके अंदर वो कार्य नहीं होता है, तो अगली बार वहां से आपको हटा दिया जाता है। तो हटाना उनका राइट बनता है। जैसे कोई पद पर, माना सीट पर, वो पद दे करके उनको वो स्वरूप आ जाता है, उनके अंदर शक्ति आ जाती है। जैसे कोई सीट दिया जाता है तो एक होता है जनता के द्वारा चुन करके वो जाते हैं। दूसरा होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करके कोई जैसे IAS PCS बन गया, तो जब वो सीट पर बैठ जाता है तो शक्ति स्वरूप धारण कर लेता है, वो शक्ति उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि जिम्मेवारी, जैसे राजनीतिक व्यवस्था में भी कोई पद पर जाता है तो बोलता है जनता ने हमको चुन करके हमारे ऊपर जिम्मेवारी दे दिया है, और हम अब ऐसे ऐसे सेवा को आगे बढ़ाएंगे, सबका ध्यान रखेंगे। उनको अथॉरिटी मिलती है, उनको जिम्मेवारी होती है, उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है। और उनको जो पढ़ाई लिखाई करके जाते हैं तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कोई भी अगर गलत कार्य करता है तो पुलिस स्टाफ को बुलाया जाता है ना, उनको संभालने के लिए, वहां की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं होता है और वो ट्रेनिंग नहीं लिए हुए होते हैं कि संविधान के खिलाफ अगर कोई ऐसे ऐसे कार्य करता है तो कितना कार्रवाई आप कर सकते हो। भले वो अपने ट्रांसफर को लेकर के या बहुत कुछ लेकर के, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, ढेर सारे गलती कर जाते हैं ऊपर के लोग, वो कुछ बोल नहीं पाते, वो अलग बात है, लेकिन अथॉरिटी उनको भी रहता है एक सीमा तक। तो सबको कार्य करने के लिए काल समय दिया जाता है, समय रहता है। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो हटना पड़ता है। सीट वैसे ही रहती है, व्यक्ति चेंज होता है, सीट वही रहेगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की गद्दी है आदिमाता पिता की। तो जिनको भी समय दिया गया है तो उनके हिसाब से उन्होंने अपना जोड़ घटाना किया हुआ है कि उनकी मूर्ति का इतना कार्यकाल उनका। वास्तव में कल पिताजी क्लास करा रहे थे कि तीनों काल, तीनों स्थापना, पालना और विनाश, अर्थात परिवर्तन। बाहरी दुनिया की दृष्टि वृत्ति किस में जाती है? बाहरी दुनिया के विनाश में जाएगी। कहीं विनाश होगा तो बीके वाले अपना क्लास शुरू करेंगे, देखो बाबा ने ऐसे ऐसे बोला था, PBK वालों ने अपना क्लास कराएंगे, विष्णु पार्टियां अपना चलाने कराएंगे, दिखाएंगे देखो विनाश विनाश। वास्तव में बुद्धि से जो आप जो लक्ष्य लिए थे, जो लक्ष्य दिया गया था, वहां शक्ति गई थी, जो होमवर्क दी थी, उसके विपरीत कार्य करने से आपके पद का विनाश हो जाता है, बुद्धि का विनाश हो जाता है, प्राप्ति का विनाश माना छीन लिया जाता है। वो पहले सूक्ष्म में सारी घटनाएं होती हैं, ब्रॉड ड्रामा का उस पर प्रभाव पड़ता है, ब्रॉड ड्रामा पर, बस कुल मिला के वही है। जैसे आपको क्या दिया गया? व्यक्ति दिया गया सहयोग के लिए, स्थान दिया गया, वस्तु पदार्थ सब कुछ दिया गया ना, जिसको हम सामग्री बोल सकते हैं, सुख सुविधा शरीर के लिए भौतिकता में। और उसमें रह के अगर आप गलत कार्य करेंगे तो वो सब छीन लिया जाता है। तो ये सारी चीजें छीन ली जाएंगी, व्यवस्था छीन ली जाएंगी आपसे। व्यवस्था भी तो बना के दिया गया है ना वो कार्य करने के लिए, और समय दिया गया है। अचानक पार्ट बंद हो सकता है, ढेर सारा। तो ये सारी चीजें सूक्ष्म में सभी आपके कर्मों के अनुसार आपके मस्तक पर भाग्य अंकित होता है। कोई बने बनाए घर पर, प्रॉपर्टी पर कोई बच्चा जन्म लेता है, बड़े घरों में, तो लोग क्या बोलते हैं
पहले से ही वो प्रारब्ध लेकर के आया है। आने के बाद उसे घर द्वार बनवाने की जरूरत नहीं हो, बना बनाया मिला हुआ उसको। बाप दादा से कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास, तो लेकर आया है। कुछ लोगों के वहां कुछ भी नहीं है, वो करेगा तो खाएगा। ऐसे घर में भी बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो ये सब बुद्धि से समझने का विषय होता है। जो इन्होंने कार्यकाल बनाया तीनों मूर्ति का, तो एक मूर्ति मरी, दूसरी आई, दूसरी मरी, तीसरी आई, तीसरी। कोई त्रिमूर्ति होती है क्या? ये एक घर से एक मॉडल जो निकला, बाप दादा ने पूरे विश्व में जो भी घर में रहने वाले हैं, गृहस्थी में जीवन जीने वाले हैं, सबके लिए एक आदर्श मॉडल स्थापित किया गया, स्थापना किया गया। उससे सभी सीखें। और एक सिंपल दिखाया जाता है ना, कोई दुकान पर जाएंगे तो कपड़े होते हैं, साड़ी होते हैं, कोई जेवर होता है, तो उसको देख करके चुनाव करते हैं। वाणी में भी आया हुआ है। तो ये जो भी ब्राह्मणों ने पढ़ाई है, वो त्रिमूर्ति को मान्यता नहीं देते। पूरी दुनिया में इनके त्रिमूर्ति को कोई मान्यता नहीं देगा, मानेगा नहीं, सम्मान नहीं देगा। क्या सभी धर्म वालों को कंट्रोल कर लिया इनकी मूर्तियों ने? कितने धर्म के लोग उस पर विरोध करते हैं, उससे सावधान रहते हैं, नहीं अपनाते उसको। लेकिन एक प्रवृत्ति की जब बात आएगी, जो सर्वमान्य त्रिमूर्ति को, चैतन्य त्रिमूर्ति को तुम बच्चों को निकालना है, जो एक्यूरेट त्रिमूर्ति है, जो चारों वर्ण के लोग स्वीकार करें उसको और कार्य करने के लिए साथ में हो जाएं। हिंदू भी, हिंदू वाले जो हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं, और मुस्लिम धर्म की, बौद्ध धर्म की, ईसाई धर्म की, जो खास चार के लिए जो वाणी में प्रकाशित किया गया, सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो वो माता पिता और पुत्र और पुत्री ऐसा सिंपल है सनातन से जो निकलता है, और सब उसको मान्यता देते हैं। तो वो कार्यकाल अपना इन लोगों ने बनाया है, अपनी बुद्धि चला करके। उस समय पीरियड में उन्होंने वो किया, चलो आज उनका लगा ये जोड़ घटाना, जिन लोगों ने इसको प्रकाशित किया, तो नहीं हुआ उनके द्वारा। फिर क्या करना चाहिए? वापस कर देना चाहिए, वो दे देना चाहिए। वो गद्दी आपकी नहीं है, जो उस योग्य है वो उस पर बैठ करके और सेवा को संपन्न करते हैं। अंत में आते हैं और क्या करेंगे? वो जो अंत किया जिसने, उसने सब कुछ किया। तो आदि अंत का, आदि अंत एक ही अवतारा, सही गुरु समझियो हमारा। तो इनका कार्यकाल हो गया। उसके बाद भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, यह महावाक्य आपने कहाँ से उठाया? देखो, ये महावाक्य किसके द्वारा वाक्य निकलता है, तो उसको महावाक्य से संबोधित करते हैं। जिसको आप लिखा गया है, जिस भी संगठन से निकला है लिख करके, और उस पर पढ़ा गया है, तो वो महावाक्य उन्हें पता नहीं है कि उससे पहले दुर्गा सप्तशती में, गीता में बहुत सारे श्लोक ऐसे आपको मिलेंगे, और दुर्गा सप्तशती में तो ज्यादा हैं। तो जब प्रैक्टिकल शिव शक्ति में कंबाइंड है और बाप की प्रत्यक्षता शक्ति के द्वारा गाई हुई है, और शिव शक्ति कंबाइंड है, तब तो कंबाइंड दिखाया है ना। बाप शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, प्रवेश नहीं होता है। इस शक्ति में प्रवेश होता है तो प्रवेश होके प्रवेशता को प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे। आप अक्सर देखते होंगे किसी में कोई शक्ति आके जब चली जाती है तो कहते हैं कोई शक्ति आई, भूत प्रेतों की प्रवेशता होती है। ना कि जो प्रत्यक्ष होता है वो जीता भी जागता, उसमें घपला नहीं कर सकता है कोई, और उसमें घपला कर देते हैं लोग। तो जो उन्होंने, जो त्रिमूर्ति आप लेकर के आए हो, जिस पर बात कर रहे हो, वो साक्षात्कार का आधार लिया है आप लोगों ने,
और वाणी में क्या इशारा है? तुम बच्चों को साक्षात्कार आदि में नहीं जाना है। यहाँ पर चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। जब आप कंपनी में जाते हैं तो आप LKG UKG का जो विषय पढ़ाया गया होता है वो विषय लेकर के नहीं जाते, वो कॉपी किताब लेकर नहीं जाते, उस पर डिबेट नहीं करते। पढ़ाई पढ़ के जो आपका मार्कशीट होता है ना, वो लेकर के आप जाते हो, चरित्र सर्टिफिकेट लेकर के जाते हो। ये तो भक्ति मार्ग में एक ये दिखाया गया है। भक्ति मार्ग में भक्तों के द्वारा जो अपना कारोबार करने के लिए आधार लेकर के उनको साक्षात्कार होता है। भक्ति में दिखाते हैं हमको इनका साक्षात्कार हुआ, उनका साक्षात्कार हुआ। भक्ति में ऐसा लेन देन करते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में साक्षात होता है, जिसको बोलते हैं धर्म दर्शन, स्वरूप का दर्शन। आकर के चला गया, एक झलक भक्तों को क्या होगा, एक झलक दिखलाया। अरे कोई शक्ति आई तो उसको वाणी सुन करके वो सोचते हम झलक देख लिए। उनको ललक होती है सिर्फ झलक का ही, क्योंकि प्रैक्टिकल उनका पार्ट इस प्रकार का होता नहीं है जो उनके अंदर समर्थी आए, उनके अंदर अर्थिंग मिले उनको। ठीक है, तो शिव ये महावाक्य आपने कहाँ उठाए? तो महावाक्य किसका? महादेव महादेवी का जो वाक्य होता है वो महावाक्य होता है। बाप से उठाई है, उनसे पूछे, कहिए हम अपने माता पिता से उठाए हैं। बाप से, शिव शक्ति से अगर वो सवाल कर रहे हैं, यज्ञ माता से सवाल कर रहे हैं, तो वो बाप से उठाई है, बाप ने दिया है। शक्ति से ऐसा सवाल नहीं कर सकते, मातृत्व शक्ति से ऐसा सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैदान में आने के लिए किसको बोला? वो सवाल कर सकती है आपसे। आप अपनी पत्नी को जिसको बोले ना धर्म पत्नी को बाहर निकालो, निकलो लेकर के उनको। ठीक है, तो ये महावाक्य उनके जीवन में, वो भी महावाक्य कब बनता है? गुरु के जीवन में सदगुरु का एक एक वाक्य महावाक्य कब बनता है? जो बोला ना फरमान वरदार, फरमान को मानने वाले, सतगुरु के द्वारा जो फरमान मिला उस फरमान वरदार होते हैं, वो वफादार होते हैं, वर्ण करते हैं उसको अपने जीवन में। वर्ण करना माने धारण करना। सतगुरु के फरमान उनके जीवन में वरदान उन्हीं के जीवन में बनता है। अब वरदान जिसके जीवन में वरदानी मूर्त हो जाए, आप सोचिए, वरदान आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो यथाशक्ति गुरुओं के द्वारा थोड़ी देर असर करता है उसका। अब वरदान पूरे कल्प में उसका वो रहता है, छत्र छाया। वो वरदानी मूर्त होती है, वरदान मिला हुआ होता है, वरदानी मूर्त और बलिदानी मूर्त। कर्म भूमि, जन्म भूमि, बलिदानी भूमि, भूमि माना ही माता, त्याग मूर्त, तपस्या की मूर्ति, तप की है, जप नहीं की है। वो आप सभी तो जप करवा रहे हो, जाप करवा रहे हो। ये अंधी भक्ति रावण की भक्ति में नकल किया जाता है, कॉपी की जाती है, और यही करके सबकी शक्ति ले लेते हैं। ये जितने आप सभी बता रहे हो ना, खुद दिल से स्वीकार करो ना, बीके से निकले, PBK से निकले, तो ये कोई धर्म नहीं है। कुमार कुमारी से निकले तो आपको नाम क्या देंगे माता पिता का? कोई कन्या बच्चे को जन्म दे देती है शादी से पहले, तो वो बाप का नाम नहीं दे पाती। बाप का नाम देना पड़े। आप आत्मा हो तो अपने परम पिता परमात्मा का नाम देना पड़ेगा, आपको आधार देना पड़ेगा, तब भारत खंड में रहने के अधिकारी होंगे आप। और निराकार का तो सनातनी में पहले से 1108 में ही क्लियर कर दिया गया है कि परमात्मा निराकार नहीं है, उसका आकार है। तब तो आप ला करके परम पिता परमात्मा जब आत्मा का आकार है तो उसका भी है। अगर आप धरती पर डॉट रख रहे हो ना, तो वो भी है बिंदी, पॉइंट। गोल बना रहे तो अंडाकार है, अंडाकार आकार नहीं है उसका जब शरीर रूपी रथ में वहां करके राजयोग की शिक्षा देगा तो उसका नाम भी रखा जाएगा परम पिता। जब इन आत्माओं का उद्धार शरीर के ही द्वारा, तो आप अध्ययन कर रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं,
शरीर के ही लिए कि अगला जन्म हमारा जो भी हो अच्छा हो। इसमें पाप पुण्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की विकृतियों की दीवार खड़ी करके और खड़े हो गए हैं सभी लोग, बांध बना करके सत्य से दूर कर रहे हैं, अंधकार फैला रहे हैं। तो मातृत्व शक्ति के लिए अगर बोल रहे हैं कि ये महावाक्य आपने कहाँ से उठाया, तो उसी के लिए महावाक्य महादेव के द्वारा ही क्या आया था, अमर कथा महादेव ने महादेवी को सुनाई थी। गीता ज्ञान गीतापति भगवान ने गीता को सुनाया था, वही अर्जन करने वाली देवी है अंजनी मैया। जो ओटे सो अर्जुन, एक ही ओटती है, सब ओट लेते हैं, सब ओट में रहते हैं। ओट बोट, बोट माने नाव होता है, ओट तो पते आड़, उसके ओट में, उसके आड़ में तो सब नहीं अर्जन करती। उसका बीज बीज ज्ञान को बीज बताया है, बीज को धारण मातृत्व शक्ति धरणी करती है। बच्चे यथाशक्ति, फल में यथाशक्ति जाता है। तो वो कहाँ से उठाया, महादेव महादेवी का सभी महावाक्य, उनके द्वारा जो भी स्वर निकलते हैं, ईश्वरी का स्वरूप धारण कर लेते हैं वो, ईश्वर और ईश्वरी। तो भारत माता है, भारत पिता से, भारत पिता का वो महावाक्य है भारत माता के लिए। भारत माता शिव शक्ति में अवतार लिया, और अंत का नहीं, अभी का यह नारा है, अंत हो गया है, अभी का अभी नारा, अभी का ये नारा, जहां से जिस नार से निकले हो, किस नार से निकले हैं नारा लगाने वाले। बच्चा जन्म लेता है तो माँ की नाभि होता है, नार होता है, उसी तो जुड़ा हुआ होता है, जिसको आप सभी ज्ञान जल, नार माने क्या बोलते हैं, ज्ञान जल, आयन माने घर। तो कौन है उसमें जुड़ा हुआ, जो बताते ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा माँ के नाभि से कौन, विष्णु स्वरूप निकला, पिता। ब्रह्मा से विष्णु विराट रूप बाप, ब्रह्मा माँ से विष्णु बाप, और विष्णु से वैष्णवी ब्रह्मा माँ, दोनों एक दूसरे से निकले। और सभी तो कॉपी कर रहे हैं लोग, उन्हीं के लिए है। आप क्या ही बताया जाए, ये कोई आप लोग इस प्रकार से आप उनको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। यह महावाक्य आपने कहाँ से उठाया, तो आपको पता चल गया ना, महादेव से। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप सभी लोगों ने कहाँ से उठाया है। गीता का ज्ञान, ये महावाक्य गीता, ये गीता कि भगवान पर चैलेंज कर सकते हो, ये गीता का नाम स्वरूप कहाँ से उठाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप बोल रहे हैं ना गीता भारत माता शिव शक्ति अवतार, आप लोग कहाँ से उठाए इस नाम को, और खास भोपाल वालों ने कहाँ से उठाया इसको। गीता का भगवान कौन, जिन्होंने प्रश्न किया है वो कहाँ से उठाए। तो जो उठाए हैं उनको उठाना नहीं पड़ेगा, और लंबे समय से कारोबार किया है उस कार्यकाल में, उस कार्यकाल में जो कारोबार किया है सफल नहीं हुआ, ऐसे भागते रहोगे। अच्छा, भारत माता ये हो गया। माता गुरु बने बिगर उद्धार हो नहीं सकता, यह महावाक्य आपने कहाँ से उठाया, बाप से उठाया है, बाप से। लेकिन आप बताओ आप कहाँ से उठाया। ये बाप ने बोला है कि जब तक माता गुरु नहीं बनाओगे, माता को गुरु धारण नहीं करोगे अपने जीवन में, न तो तुम्हारा उद्धार होगा, न तो सुधार ही नहीं होगा, उद्धार की बात ही छोड़ो। पुरुषों को ज्ञान सुनाने का अधिकार नहीं, अपने बाबा से बोल दीजिएगा। मैदान में आप भी मत आइए, और अपने बाबा को भी बोल दीजिए, वापसी कर लें सभी लोग, ठीक है। तो महावाक्य बताए ना, उनके द्वारा, महादेव महादेवी के द्वारा, परमहंस परमहंसनी के द्वारा, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के द्वारा जो भी वाक्य आते हैं वो महावाक्य बन जाते हैं।
वाक्य साधारण मनुष्य के द्वारा, आत्माओं के द्वारा तो वाक्य रहता है सिर्फ, लेकिन उन्हीं को ये टाइटल है, माता पिता का ही है। ठीक है, तो माता गुरु बनाए वगैरह किससे उठाया? बाप से उठाया है। बाप ने बोला है किसको? बच्चों को, कि माता को गुरु बनाओ। परम पिता परम आत्मा को गुरु माना भारी, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई अपने जीवन में है ही नहीं है। लौकिक जीवन के बाद भी, एक समय के बाद, वानप्रस्थ के बाद कहते हैं कि जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो ना, दान पुण्य, जो कुछ भी कर रहे हो, वो सफल तब होगा जो अपने जीवन में गुरु धारण करोगे। हाथ उठाइए, किसको किसको पता था ये बात? पता है? जिसको पता है वो बताइए कि जब तक अपने जीवन में गुरु धारण करके कर्म नहीं करेंगे, जो भी आप दान दे रहे हैं, तो नहीं, तो प्राप्ति नहीं होती है, यथाशक्ति होता है। किसको किसको पता है? हाँ, हम लोगों की तरफ भी ऐसा है कि जब तक वो गुरु नहीं करते, इसलिए शादी ब्याह अगर उनके बच्चों का होता है तो कहते हैं अभी से गुरु मंत्र ले लो, नहीं तो जो भी कर रहे हो फलित नहीं होगा। हाँ देखिए, हम ये बात है ना, गुरु धारण करना पड़े तो बताए ना कि गुरु धारण पहले तो हुआ नहीं। बीके पीबी की कोई गुरु धारण थोड़ी किया है, क्योंकि महावाक्य से तो विपरीत कर रहे हो आप सभी। किसके जीवन में महावाक्य बना? मुरली या व्यक्त वाणी महावाक्य किसके जीवन में बना? ये महावाक्य किसके जीवन में साबित होगा? जो सबूत देना पड़ेगा उसको। और दिल्ली के सपूत मशहूर हैं, जिनको सबूत देना है, सपूत मशहूर हैं। सपूत माना ही क्या? पुत्र पुत्री, बच्चा बच्चा। माता पिता के लिए तो भाग्यवान से संबोधित किया वाणी में, न कि भगवान से। हाँ, माना जाता है, उदाहरण दिया जाता है। तो बाप ने बोला कि माता गुरु बना लो अपने जीवन में, सबको गुरु मत बनाओ, तब तुम्हारे अंदर, तभी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति बिना गुरु बनाए मिलेगा ही नहीं। है ही मुक्ति देने वाली कौन? बाप देता है, दिलवाने वाली। तो ये सतगुरु ने, माता गुरु, सतगुरु ने क्या बोला? माता गुरु बनाओ। बनाओ माने अपने जीवन में धारण करो। और कोई बनने बनाने वाला कोई खिलौना नहीं है, कोई वस्तु नहीं है वो। ये सतगुरु के महावाक्य हैं। सतगुरु ने बोला किससे? भाई बहनों से, आत्माओं से बोला। परम पिता परम पिता ने बोला इन आत्माओं से कि परमात्मा तुम्हारे बीच में तुम्हारी अम्मा है, उसको अपने जीवन में गुरु धारण करो, नहीं तो तुम्हारे अंदर परिवर्तन सुधार। और वाणी में भी क्या आया? हर धर्म के ऊपर एक माता होनी चाहिए। जितने गुरु बन के धारणा सिखला रहे थे, पढ़ा रहे थे, उनके लिए बोला ऊपर, सबके ऊपर एक माता बैठाओ। कहाँ जाएगा ये? इस पर क्यों नहीं मंथन किया? चल रहे हो सनातनी वाले, बता दें, सनातनी वाले तना वाले पूछ रहे हैं उस तन से जिससे वो जन्म लिया है। समझो बात को, जैसे नहीं डिबेट करते हैं नालायक लोग कि जब हमको ऐसे करना था तो तूने जन्म क्यों दिया। ऐसे भी होते हैं कुपुत्र जो माता पिता से सवाल करते हैं, तुमने जन्म फिर क्यों दिया। तो सतगुरु ने बोला, सतगुरु का ये महावाक्य है कि गुरु को, माता को गुरु बनाना। इतने जीवन में हमारे गुरु नहीं होते हैं, आप समझ रहे हैं? आपके जीवन में पूजनीय सब नहीं होंगे, हाँ आदरणीय हो जाएंगे, सम्माननीय हो जाएंगे। आदर देने वाले आदरणीय, सम्मान करने वाले सम्माननीय, लेकिन पूजनीय मूर्ति तो है ही आदि माता पिता की। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज जो शिवलिंग और जलाधारी है, पूजनीय। जो साकार स्वरूप होते हैं उनकी डायरेक्ट रचना दर्शनीय मूर्त होती है, उनका दर्शन करते हैं लोग। उसका क्या करोगे जिसका कुछ मुंह आंख नाक स्वरूप से ही मार दिया। इसलिए उनका आंतरिक स्वरूप का जो कहते हैं ना दिव्य गुणों का इसलिए वर्णन किया गया। मधुर बोल की लाली, आंखों का अंजन, ज्ञान का अंजन, स्मृति का टीका, मर्यादा की करधनी, मर्यादा की बिछिया, दृढ़ता की करधनी।
जो सभी दिव्यता का श्रृंगार है। इसलिए देवियां आजकल के नारियों से ज्यादा सजी हैं, लेकिन जो भी पुरुष लोग उनके सामने जाते हैं तो चरणों में ही उनकी दृष्टि रहती है, भोगने की दृष्टि वृत्ति नहीं चल सकती उनकी। और आजकल जो सजावट हो रहा है, आप सभी के ज्यादा उस पर क्या ही प्रकाश डाला जाए, समझ सकते हैं। सजी तो ज्यादा हैं, लेकिन सबका ध्यान चरणों में झुकवाते हूँ। और वाणी में भी इशारा था, जिद्द से अपनी मूर्ति को आप सिद्ध नहीं कर सकते। सिद्धि स्वरूप वाली आत्माएं कभी जिद्द नहीं करती हैं, वो है ही सिद्ध। और जो प्रसिद्ध है वो सिद्धि स्वरूप नहीं है, उनकी प्रसिद्धि ऐसी होती है, सिद्धि स्वरूप को धारण करने वाले की प्रसिद्धि ऐसी होती है, जितने प्रसिद्ध हो जाते हैं माना नामाचार हो जाता है कि सब, अरे बहुत उनका तो गायन, उनका नाम बहुत होता है। गायन नहीं होता उनका। गाते कौन है? जिनको भीख देते हैं, उनकी वो महिमा करते हैं, उनके मंच पर बैठ करके महिमा वर्णन करेंगे। किनको? महात्माओं का महिमा वो लोग करेंगे जो थोड़ा बहुत जाके अपना लेते देते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा का तो ऐसा आदर्श स्थापित हुआ कि हर धर्म की किताबों में कैद कर लिया, हर धर्म वालों ने चुरा लिया उसको, उनके चिन्ह को। उनके स्मृति में चिन्ह है, तब तो चाहे काल्पनिक हो, धार्मिक दुनिया में आप जाके देखिए तो वो लोग साक्षात्कार से जो दिखाया बीके वालों ने कि हर धर्म के लोग उस निराकार ज्योति बिंदु को वो करते हैं, याद करते हैं, प्रकाश को। क्योंकि संगम पर वो प्रकाश अपने को छुपाने के लिए जिद से उसी का स्थापित किया अपने अपने स्थान पे। रावण किसको लेके जा रहा था? शिवलिंग को। उसे थोड़ी पता था कि माँ भी उसके माँ के आधार पर लिंग टिका हुआ है। साकार स्वरूप को थोड़ी निमंत्रण दिया, दोनों को थोड़ी बुलाया। वो तो शंकर कोई सोच रहा था ये चले जाएंगे, शिवलिंग चले जाएंगे तो हमारा अपना हो जाएगा सब कुछ, अमर हो जाएंगे अपने अमरत्व के लिए, अमर बनने के लिए। तो सभी धर्म के लोग उसी को साकार स्वरूप को सम्मान किया ही नहीं, सम हुए ही नहीं, माने। इसीलिए सेक्शन में ही भेजा गया अंत में। जैसे एक समय सीमा के बाद क्या करेंगे? परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन के बाद आप मिलना चाहेंगे किसी से? जैसे आज मिलने के लिए 10 बार आप बुला रहे हैं, कल आप कोई जरूरी नहीं कि आप बैठे रहे वहां पे। फिर वो तो जो जब बाप जो था, पिता जो है, माता पिता का स्वरूप अनेक स्थानों पर उसका जब जाना हुआ तो क्या उस स्वरूप को स्वीकार किया? माता पिता के स्वरूप से स्मृति रही? पता ही नहीं था, तब तो जाने अनजाने में चलते जा रहे थे। चलते चलते सूख गई थी नंगे पांव के छालों ने, बस्ती इतनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। जिस मूर्ति का दिल में स्थान था, दिल में बसाना था, अपने अंग संग में, जैसे आप अपने घर में रहते तो घर में एक कोना देना था उसको, जिसके लिए आदमी ऐसा हिस्ट्री में लोग बताते हैं कि जब बाबा से पूछते थे कि बाबा घर बनवाएं, तो कहते थे कि घर तो विनाश होने वाला है, घर बनवाना नहीं है, किराए पे रहो, इससे अच्छा है। लेकिन चलो अगर घर बनवाना चाह रहे हो तो एक रूम बाबा के लिए जरूर बनवाना। हाथ उठाइए, पॉइंट याद है? जैसे बाहरी दुनिया में लोग नहीं, घर में स्थान नहीं, मंदिर वाले दे करके कमाने लगे। जब गृहस्थी वालों ने अपने घर में स्थान नहीं दिया, तभी इन सन्यासियों ने बाहर दर बना करके आप सभी को निकाल लिया। जब ऐसा श्रम करना नहीं चाहे, ऐसी संकुचित विचारधारा हो गई, त्याग तपस्या, जो त्याग वृत्ति बनना चाहिए। जैसे नहीं, घर के सामने थोड़ा मूर्ति नहीं बनाते, एक मूर्ति नहीं रखते, या छोटा सा शिवालय नहीं बनाते। आप देखते होंगे, छोटा छोटा नहीं, कोई बड़ा बड़ा पदों पर जाता है तो ग्राम में एक मंदिर बनवाएगा या तो मेंटेन करवाएगा। अरे जिला बड़े बड़े नेता लोग नहीं करवाते हैं। तो अगर घर गृहस्थी वालों ने अगर एक रूम उसको दे ही दिया होता तो एक रूम बाहर उसके नाम पर क्यों बनवा लेते? आज कब्जा क्यों कर लेते? गंभीर विषय नहीं है? लग नहीं रहा है कि कितना कैसे कैसे छोटी छोटी त्रुटियां हुई हैं?
जो पिता है शिव भगवान, जिसको बेगर पाठधारी, बेगरी पाठधारी से संबोधित किया, तो अगर बेगर और बेघर होकर के उसका स्वरूप नहीं आए तो जितने घर वाले हैं अब प्रिंस प्रिंसेस पहले से ही बैठे हुए हैं तन बल धन बल जन बल लेके, तो उनकी परीक्षा कैसे होगी? इन अमीरों को नापेगा कैसे? जैसे वो राजा बलि थे, उनको घमंड ही तो हुआ था अपने धन का। बोलो क्या चाहिए तुमको, मांगना है तो कुछ बड़ा मांगे होते, 3 पैर ही क्यों मांगा? लगा हंसने उनके मांग पर। उनके छोटा स्वरूप देख करके रावण हंसने लगा ठहाका मार के कि ये क्या तुमने मांग लिया, मांगना था तो बड़ा। बलि, राजा बलि को देखिए ऐसे ऐसे लोग जब अपने अपने वाणी के द्वारा छल करते हैं, लंबे समय से जब छल करते हैं तो उनको छल से ही मारा जाता है। तब वो कहते हैं हाय विष्णु छलिया है, छल किया है, उसकी माया ने छल किया, तो तेरी माया